हाय फ्रेंड्स, तो चलिए मिड कैप निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 10 फरवरी 2026 ट्यूसडे। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो फ्रेंड ये देखो हमारा इस बॉक्स में ना, ये देखो ये अपना हायर हाई ये जोन में अपना ये कंसोलिडेशन करके अपना क्लोजिंग कर दिया था, ठीक है, इस जोन के आसपास। एंड सुबह आप लोग चेक करोगे तो देखो ये हमारा ये चैनल बनाया था अपना, ठीक है, डब्ल्यू सेटअप था। एंड सुबह अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो ये डब्ल्यू सेटअप था। एंड अच्छा खासा यहाँ पे गैप अप आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे होल्डिंग बनाते तो इतना गैप अप आपको कैप्चर करने को मिल जाता है। एंड इसका बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये लोअर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। एंड इसी का ये गैप अप इतना बड़ा आपको देखने को मिला, ठीक। कुछ ये इस प्रकार का इसका ये अपना इसका ये इस लेवल बना था, ठीक है, और कुछ खास नहीं था। फिर यहाँ पे आगे आ जाओ तो ये यहाँ पे गैप अप मिला, ठीक है। फिर इसके बाद ये चेक करोगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोअर आया, ये उतना इंटरेस्टिंग लेवल नहीं था, मतलब इसी के आसपास आने के पास किया होगा। फिर यहाँ पे चेक करोगे ये देखो छोटा वाला इसका हायर का ब्रेकआउट हुआ। फिर यहाँ पे वही कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन डाउन साइड। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग का आपको लेवल बना था। ये देखो ये हायर हाई का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था निफ्टी मिड कैप में। फिर ये पोर्टन आपका ये देखो जो लोअर लोअर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसके आसपास इसका हाई का देना था, तो यहाँ पे चलो मान लो 90% दिया, ठीक है। तो 90% यहाँ का मोमेंटम आपको टारगेट दे दिया, तो ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका हाई का एंट्री होता है, छोटा सा लो का यहाँ पे रिस्क रहता है। एंड देख सकते हो, ठीक। इसका टाइम फ्रेम में चेक करोगे तो 9:33 पे एक बाइंग का एक अच्छा स्कैल्प मिला, ठीक। फिर यहाँ पे चेक करोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो, ध्यान से आप देखना, इसी में ना ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके कुछ तो रीजन है डाउन साइड का यहाँ पे आपको सिग्नल दिया है। अगर इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे निफ्टी मिड कैप का, ये देखो ये, एंड ये तो आपका लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ ही था। यहाँ पे देखो ये पहला लोअर, दूसरा, ठीक है, ये तीसरा। एंड इसी चैनल में अपना पहला ईयर, ये पहला ईयर, ये दूसरा, एंड ये तीसरा, ठीक है। हाई लो कंसोलिडेट हुआ है। एंड डाउन साइड यहाँ पे छोटा सा आपका हाई का रिस्क रहता है। एंड फिर इसके आगे यहाँ पे देखो फिर ये भी वही बेरिश फ्लैग, छोटा सा चैनल यहाँ पे लोअर लोअर, इसी ट्रेंड पे ही तो लोअर बना है। एंड यहाँ पे देखो फिर अगेन डाउन साइड का आपको स्कैल्प दिया, ठीक है। अगर इसका हायर हाई का यहाँ पे चेक करोगे रिटेस्ट किया है तो इसका देखो ये इंपॉर्टेंट वाला जो इसका ये लो है, इसी के आसपास ये अपना ये देखो जो हायर हाई है, ये हायर हाई इसी पे ये देखो ये लोअर का ये ब्रेक डाउन दे देता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेते हैं 9:50 पे, ये वाला कैंडल पे देखो ये ट्विजर कैंडल भी है, मतलब ये एक साथ अटैच होता है, डाउन साइड का सिग्नल आपको देता है। फिर इसका यहाँ पे चेक करोगे ये देखो ये यहाँ पे हायर हाई का यहाँ पे लोअर लोअर का फॉर्मेशन होता है इसका निफ्टी मिड कैप में। ये देखो ये पहला लोअर, दूसरा, तीसरा, तो यही इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा आपको। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एम सेटअप बनाया था, इसका ये लो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे एक एंट्री लेने लायक था। एंड हाई का यहाँ पे रिस्क रहता है, ठीक है। फिर आगे चलोगे तो इसका अगर लो यहाँ पे चेक करो कहाँ का दिया, तो समथिंग इसके आसपास ये देखो ये अपना मिड जोन है, इसका ये बीच वाला ये, एंड इसका ये लोअर का आसपास ये टारगेट दे देता है, ठीक है। एंड फिर आगे चलोगे आप लोग तो इसमें देखोगे, देखो फिर अगेन यहाँ पे देखो अगेन इसका ये देखो पैरेलल चेन यहाँ पे डब्ल्यू सेटअप का क्रिएट होता है, पहला बॉटम दो बॉटम बना के यहाँ पे ब्रेकआउट छोटा सा। लेकिन मैं अभी यहाँ का देखो इसके लो के आसपास ये अपना रेजिस्टेंस भी रहता है, फिर डाउन साइड। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका ये देखो लोअर लोअर फॉर्मेशन हुआ है, ये पोर्ट पहला ईयर दूसरा ईयर। एंड यहाँ पे चैनल क्रिएट होता है ये पोल। एंड यहाँ से देखो ब्रेकडाउन कितना मस्त ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे आपका 10:40 पे एक एंट्री होता है डाउन साइड के लिए। यानी यहाँ पे देखो ये ट्विजर कैंडल, मतलब कि दो कैंडल एक साथ होगा एंड रेड ग्रीन। एंड इसके यहाँ पे देखो लो ये ब्रेक हो गया, ये लो ब्रेक हो गया। एंड ये तो चैनल जो ब्रेकआउट हुआ ये लोअर इसका, तो छोटा छोटा सिग्नल दे रहा था, ठीक है। ये हमारा ठीक है। फिर आगे चलो, फिर अगेन यहाँ पे भी इसका देखो एक छोटा वाला ये देखो प्राइस एक्शन ही यही कर रहे थे। यहाँ पे भी देखो अगेन अपना दो बॉटम बना के इसका हायर का छोटा वाला बाइंग का स्कैल्प दिया। फिर अगेन यहीं पे तो यहाँ पे चैनल अपना क्रिएट हुआ, पहला दूसरा तीसरा, तीन लो दिख रहा है आपको ये चैनल पे ट्रेंड पे, मतलब। एंड ब्रेकडाउन हो तो यहाँ का इसका लो का देना था, लेकिन इस बार इसने जो है दिया ही नहीं। तो यहाँ पे मान लो छोटा सा आपका एसएल हिट हो गया, एसएल का कोस्ट टू कोस्ट इसके ऊपर मान लो यहाँ पे
तब निकाला बाद में, ठीक है। फिर आगे इसका चलोगे, देखो देख रहे हो गलती ये भी कर रहे हैं निफ्टी मिड कैप भी, मोमेंटम हो रहा है तो यार ये लोअर ब्रेक क्यों नहीं कर रहे हैं, घोंचू यहाँ का देते टारगेट, ठीक है। फिर आगे अगर इसका चेक करोगे तो आप लोग देखो यहाँ पे, ये देखो एक, फिर अगेन यहाँ पे बाइंग का स्कैल्प देता है, फिर यहाँ पे पोर्टन इसका ये जो हायर रहेगा यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देता है, फिर कंसोलिडेट करके इसी पे रिटेस्ट करता है एंड, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का प्रेडिक्शन मैं बताऊँ क्या किया ये, यहाँ पे देखो ये मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। यहाँ पे ये पहला हायर इसका दिख रहा है बड़ा वाला है, यहाँ पे देखो इसका पहला हायर दिख रहा है एंड यहाँ पे देखो दूसरा हायर एंड इस पे देखो पहला बॉटम, ये देखो यहाँ से ये बॉटम जो है यहाँ पे पीनट स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ था, ये देख सकते हो, ये बाइंग लेवल, फिर अगेन डाउन साइड आ गया, फिर यहीं पे अपना देखो ये बाइंग लेवल आया इसी पे, फिर अगेन ये पोर्टेंट इसका जो हायर है यहाँ पे, हायर आई का यहाँ पे देख सकते हो, ये पोर्टेंट हायर आई का ट्रेंड था, ऊपर ब्रेकआउट निकाला, यहाँ का पहला आपका टारगेट होता है हाई का, देख सकते हो। तो यही किया और ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। तो 11:33 पे यहाँ पे बाइंग का एंट्री लेते, बिकॉज इस वजह से मैं, नहीं तो अगर ये हायर आई बड़ा वाला नहीं ट्रेंड टूटता ना तो मैं एंट्री नहीं लेता। ये पोर्टेंट ने अपना ट्रेंड भी बना था, ये भी बना था, नीचे जाता मोमेंटम, लेकिन देखो ये बाइंग का यहाँ पे स्कैल्प निकाल दिया 11:35 पे। फिर चलो आगे चलोगे तो यहाँ पे देखो ये अगेन, ये देखो ये इसी में कॉन्फ्लिक्ट होकर ये पोल था एंड ऊपर यहाँ पे बाइंग का आपको एंट्री दिया मिड कैप में। 10 फरवरी 12:12 पे यहाँ पे आपको एक बाइंग का स्कैल्प मिलता है यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आगे चलोगे तो यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे अगेन 12:44 पे ये पोल बनाया था एंड इसी पे देखो ये चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेट होके एक अच्छा खासा फिर यहाँ पे बाइंग का, यहाँ पे एग्जैक्ट इसका लो का यहाँ पे रिस्क रहता है एंड हाई का यहाँ पे टारगेट दे दिया था, देख सकते हो 12:45 के आसपास, यानी यहाँ पे पोर्टेंट अपना देख रहे हो, ये शोल्डर ये हेड, यानी यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग का रैली दे दी। तो यहाँ पे पोर्टेंट इसका ये चैनल यहाँ पे समझ में आ गया ना मन, ये वाला ये हायर आई था, ये चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था 12:44 पे यहाँ पे। अगर एक और बात चेक करोगे तो यहाँ पे देखो इसका ये शोल्डर ये हेड है एंड यहाँ पे देखो ये चेक कर रहे हो ये यहाँ पे, इसलिए बाइंग का यहाँ पे आपको देख रहे हो इसके हाई पे देखो ये रिटेस्ट करके ऊपर यहाँ पे बाइंग का ब्रेकआउट निकाले, इन्वर्टेड एंड शोल्डर सेटअप बना था यहाँ पे, तो ये फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। एंड बाकी का ये देखो, तो ये फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, इस चैनल पे 12:45 पे। फिर यहाँ पे अगेन इसका चेक करोगे 13:02 पे हुआ क्या, यहाँ पे पोर्टेंट इसका ये जो चैनल है लोअर लो का यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो एंड यहाँ पे पहला हायर ये एंड इस पे ये देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, मतलब एम पैटर्न टाइप का सेटअप बना था एंड यहाँ पे इसका लोअर ब्रेक हुआ, देखो इसी पे रिटेस्ट करके देखो डाउन साइड कंसोलिडेट किया डाउन साइड, फिर यहीं पे यहाँ पे इसका एक एंट्री लेते हैं, यहाँ पे जब ब्रेक हो रहा था ये चैनल का, तो देख सकते हो आपको इतना बड़ा होल्डिंग करने के लिए मिलता, ये देखो 13:02 पे, ठीक है, ये इसका ये जोन बना था यहाँ पे। फिर आगे चलोगे तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मेशन भी हो रहा था ना, ये मतलब इसी चैनल में फॉर्मेशन होकर वही ब्रेक किया है, तो ये था इसका कुछ 13:06 पे। फिर यहाँ पे देखो डाउन साइड का आपको 13:56 पे, ये देखो इंपॉर्टेंट जो लोअर है ये ब्रेक हो गया ना ट्रेंड के साथ, यहाँ का इसका टारगेट भी देना था लेकिन थोड़ा मोड़ा दिया है, यहाँ पे वही बेरिश फ्लैग चैनल कंस्ट्रक्ट होकर यहाँ पे मिड कैप में डाउन साइड के लिए मिला। फिर इसका यहाँ पे चेक करोगे देखो इंपॉर्टेंट अपना लोअर दिख रहा है ये वाला, ये पहला ईयर ये दूसरा ईयर, यहाँ पे देखो दो बॉटम बना के यहाँ पे देख सकते हो, दो बॉटम बनाया इसके यहाँ पे हायर है, यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर निकाला, यहाँ पे एक आपका छोटा सा मिड कैप में ये देखो ये, तो इस लेवल को सब आइडेंटिफाई करो यार, और तो कुछ नहीं। फिर यहाँ पे ये पता चल गया ना, ये देखो इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये आपको बाइंग का सिग्नल दिया है डबल, ये देख रहे हो इसी पे, ये देखो ये जोन। फिर उसके बाद ये देखो पोल था एंड यहाँ पे अगेन वही बुलिश फ्लैग चैनल, ये देख रहे हो ये अपना इसी ट्रेंड पे अपना बॉटम बनाया एंड यहाँ पे देखो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाला, तो यहाँ पे एक आपका रिस्क रहता है एंड यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड एंड शोल्डर सेटअप बनाया है, देख रहे हो ये वाला इस जोन पे, यहाँ पे आपका एक बाइंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जो भी हो 2:50 पे इसका निफ्टी मिड कैप में बाइंग का आपका एंट्री लेवल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे ये देखो ये इसी चैनल में यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एंड अप साइड का यहाँ पे मोमेंटम निकाला, ठीक है, मिड कैप
फिर यहाँ पे पोर्टर ने अपना देखो ये लोअर बना दिया एंड यहीं का देखो डाउन साइड का आपको स्कैल्प दे दिया। यहाँ पे एक एंट्री लेने लायक था पहले बारे में 9-15 वाला नहीं, जो अगेन जब इसका बाद में जो ब्रेक करे ना कंसोलिडेट होके, तो यहाँ पे तब एंट्री लो, तब वो रियल मूव होता है उसका। एंड यहाँ पे चेक करोगे तो ये देखो ये अपना पहला लोअर, 2 लोअर बनाए अपना, ये देखो 2 टॉप बना के ये पोर्टर नहीं है, देख रहे हो ये है यार। एंड ये ट्रेंड अपना ये लोअर लोअर ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे एंट्री होता है। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं इसके लो पे, तो देन आपको एंड मिल जाता है मिड कैप में। तो ये है फ्रेंड मिड कैप निफ्टी मार्केट एनालिसिस 10 फरवरी 2026। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।